खूबसूरत ज़िंदगी की खूबसूरत कहानियों में आपका आज फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बीच में किसी वजह से थोड़ा सा रुक सा गए थे, लेकिन अब फिर से एक बार नए साल में नई स्टार्टिंग की है। अब से आपको रेगुलर इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत स्टोरीज जो है वो सुनने को मिलेगी। जिंदगी की उलझनों और परेशानियों में हम कहीं खुद को गुम सा कर देते हैं, लेकिन जब आप रियल एक्सपीरियंस से भरी हुई स्टोरी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, जीने की नई उम्मीद मिलेगी। बस यही एक कोशिश है हमारी। कुछ साल पहले हम कॉलोनी में नए नए रहने को आए थे। हमारे पड़ोस में एक प्यारा सा परिवार रहता था। बुजुर्ग माता पिता, दो जवान बेटे, उनकी दो बीबियां और इन भाइयों की एक बहन जो अभी बिना शादी की थी। और उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम पूर्वा था। सॉरी, पूर्वा है। तब मेरी बेटी भी लगभग 2.5 साल की होगी, तो वो दोनों आपस में खेला करते थे, एक साथ खेलते थे, खाना भी कभी कभी एक साथ ही खाया करते थे। हमारी बच्चियां आपस में दोस्त थी, तो कभी कभी मेरी पूर्वा की मम्मी से भी बात हो जाया करती थी और परिवार के बाकी लोगों से भी बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मैं जॉब करती थी, इसलिए इस वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। पूर्वा की मम्मी हमेशा घर पर रहती थी, तो वो पूर्वा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। संडे का छुट्टी का दिन था। दोपहर के लगभग 1 से 1:30 बजे होंगे। खाने का वक्त ही हुआ था। आज बच्चों को मिलकर खाना खिलाते हैं, ऐसा सोचकर हम दोनों भी बच्चों को खाना खिलाने बैठ ही गए थे कि तभी एक गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। दोपहर के वक्त में गली लगभग सुनसान सी रहती थी, लेकिन उस दिन अचानक एक फोर व्हीलर आकर उनके दरवाजे पर रुक गई थी। हम दोनों भी सोच में पड़ गए कि इस वक्त कौन आया है, और वो भी फोर व्हीलर में। अचानक से एक लड़का गाड़ी से उतरा। उसको देखकर ही पता चलता था कि वह कोई मिलिट्री ऑफिसर होगा या फिर मिलिट्री में होगा। बड़ी ही विनम्रता से उसने गेट खटखटाया। हम दोनों तो बाहर ही बैठे थे। हमने भी उसको देखकर गेट खोला। हमें लगा कि शायद कोई गलती से आया है और पता पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने प्राची के मम्मी के बारे में पूछना शुरू किया। प्राची की मम्मी और मैं दोनों साथ में ही थे। उनको भी बहुत अजीब सा लगा कि कोई उनके बारे में पूछ रहा है। इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। प्राची की ननंद की शादी तय होने वाली थी, इसलिए घर के सारे लोग उनके यहाँ पर गए थे, जो रात को ही लौटने वाले थे। उस नौजवान ने प्राची की मम्मी के बारे में बहुत कुछ जानकारी पूछी, उनके ससुराल के बारे में भी पूछा और उनके मायके के बारे में भी पूछा। प्राची की मम्मी ने उनके सारे सवालों के सही सही से जवाब दे दिए, लेकिन ये है कौन, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। प्राची की मम्मी ने भी उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इतनी सारी डिटेल्स में हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक बहुत ही पुरानी वाली दो खूबसूरत सी लड़कियों की तस्वीर प्राची के मम्मी के सामने कर दी। इस तस्वीर में भी जो दो लड़कियां दिख रही थी, उसमें से एक 5 साल की थी और एक 3 साल की थी। उस तस्वीर को देखकर प्राची की मम्मी के आंखों में अचानक से पानी आ गया। वो लगभग गिरने को लगी, लेकिन मैंने उनको सहारा देकर संभाल लिया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस तस्वीर को देखकर उन्हें ऐसा क्या लगा कि अचानक से उनकी ये हालत हो गई। प्राची की मम्मी खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी और वह उस लड़के से लगातार पूछ रही थी कि ये तस्वीर तुमको कहाँ से मिली। सिर्फ यही नहीं, मुझे आपको और कुछ भी दिखाना है, ऐसा कहकर लड़के ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। जैसे ही लड़के ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, प्राची की मम्मी ने गाड़ी की तरफ देखा। तब गाड़ी से एक लड़की उतर रही थी। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, वो दौड़ते हुए उनके पास चली गई और उसने उस लड़की को कस कर गले से लगाया। लगभग दोनों 5 मिनट तक ऐसी ही रही और बहुत रोती रही। मोहल्ले में अचानक से गाड़ी की आवाज़ सुनकर और रोने का थोड़ा सा शोर सुनकर लोगों को लगा कि कुछ हुआ है, तो बहुत सारे लोग बाहर चले आए और सीधा वो प्राची के गेट पर आकर रुक गए। ये लोग कॉलोनी में पहली बार आए थे और प्राची की मम्मी भी बहुत ज़ोर से रो रही थी। उनके घर पर भी कोई नहीं था, तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या हुआ है। कुछ वक्त ऐसे ही बीता। फिर प्राची की मम्मी थोड़ी सी संभल गई। उन्होंने अपना रोना थोड़ा सा कम किया। उनके चेहरे पर बहुत सुकून और बहुत खुशी झलक रही थी। उनके चेहरे की खुशी और सुकून देखकर मोहल्ले वाले भी समझ गए कि इनका कुछ पारिवारिक ही मामला है, तो एक दो औरतें वहीं पर रुकी और बाकी के लोग चले गए। अगले ही पल प्राची की मम्मी ने
प्राची से कहा, प्राची यह तुम्हारी छोटी मौसी है। उस लड़की ने भी जैसे ही प्राची को देखा उसने उसको गोद में उठाकर कसकर गले से लगा लिया। कुछ ही पलों में सब लोग घर के अंदर चले आए। प्राची की मम्मी भी आई। मैंने जाकर किचन से पानी लाया और सबको पानी पिलाया। अब थोड़ा सा माहौल शांत हो गया था। उनके घर पर थोड़ा सा रुके या अपने घर पर आए मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उनके घर पर ही रुकना ठीक समझा। मैं वहीं पर रुकी। तभी प्राची की मम्मी बोली, आरू तूने मुझको कैसे खोजा? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी तुम मुझको मिल ही जाओगी। लेकिन तभी उनकी बहन ने कहा, दीदी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मेरे साथ जो है वो मेरे होने वाले पति के भाई है, यानी मेरे देवर है। कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। लगभग 1.5 से 2 साल पहले हमारी शादी तय हुई है, लेकिन अब तक शादी हुई नहीं है। जब तक मेरी बहन को मैं ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा मैंने कहा था। इसलिए सब लोग अब तक रुके हुए हैं और मैं तुम्हारी पिछले 1 डेढ़ साल से खोज कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत बहुत याद आती थी, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और ना ही कोई मेरी बात सुनने वाला था। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। लेकिन जब हमारा रिश्ता तय हुआ तब मैंने इनसे बात की कि पहले मुझे अपनी बहन को खोजना है। उसका मेरी शादी में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना मेरी माँ है और ना ही मेरे पिता है तो सिर्फ मेरी बहन है। और उसको पहले मुझको खोजना है, तभी मुझे शादी करनी है। तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। लगभग 5 6 महीने पहले हमने तुम्हारी खोज शुरू की और आज तुम हमें मिल गई। यह सुनकर फिर से प्राची की मम्मी को बहुत बहुत रोना आया और फिर ये दोनों बहनें फिर से गले लगकर बहुत बहुत रोई। वहाँ का माहौल देखकर मैं समझ गई कि अब मुझे अपने घर आ जाना चाहिए। फिर मैं अपने घर चली आई, क्योंकि अब कुछ वक्त के लिए दोनों बहनों को अकेला छोड़ना ही सही था। लगभग 3 से 3:30 बजे उनके परिवार वाले लोग भी जहाँ गए थे वहाँ से वापस आ गए। उस दिन फिर से प्राची की मम्मी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अगले दिन जब सब मेहमान चले गए तब मुझे प्राची की मम्मी की रियल जो स्टोरी है वो पता चली और इनकी बहन पर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। प्राची की मम्मी के माता पिता नहीं है ये बात मुझको पता थी। उनके सास ससुर प्राची की मम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। प्राची के पिताजी भी बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। वो कभी भी अपने वाइफ को किसी भी तरह की तकलीफ वगैरह नहीं देते थे। प्राची की सासू माँ एक टीचर थी, उनके ससुर भी टीचर थे। दोनों भी सुबह सुबह अपने जॉब पर चले जाते थे। प्राची के पापा भी कुछ काम करते थे, इसलिए वो भी चले जाते थे। प्राची की माँ और प्राची ही दोनों दिन भर घर पर रहती थी, लेकिन वो बहुत हमेशा खुश रहती थी। परिवार के लोगों की उनको कोई भी तकलीफ वगैरह नहीं थी। लेकिन उनके माँ बाप नहीं है ये बात मुझको पहले से पता थी, लेकिन उनके बहन के बारे में मुझको कभी भी कुछ भी मालूम नहीं था। प्राची की मम्मी का नाम आरोही था और प्राची की मौसी का नाम रूही था। रूही और आरोही दोनों बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी बहनें थीं। इन दोनों के पिता आर्मी में थे। जब वह आर्मी में थे तभी आरोही की माँ से उनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। आरोही के पिता महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और आरोही की माँ कश्मीर से बिलोंग करती थी। आरोही के पिता जब कश्मीर में थे तभी उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन गांव में किसी को यह बात नहीं बताई थी कि मैंने शादी की है। ऐसे ही लगभग 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में आरोही और रूही दोनों का जन्म हो चुका था। आरोही 5 साल की हो गई थी और रूही 3 साल की हो गई थी। आरोही के पिता ने कभी भी आरोही की माँ को गांव पर नहीं लाया था, क्योंकि उनको पता था कि परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन परिवार को भी बाद में पता चला कि उन्होंने वहाँ पर ही शादी की है और उनकी 2 बेटियां भी है। आरोही के पिता ने रिकॉर्ड में अब उनकी माँ का नाम भी दर्ज किया था और दोनों बेटियों का नाम भी दर्ज किया हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार को गांव में नहीं लाया। एक दिन अचानक से न्यूज़ आई कि आरोही के पिता की डेथ हो चुकी है। उस वक्त उनकी ड्यूटी जो है वो सियाचिन में थी, इसीलिए वहां से उनके बॉडी को लाना भी इम्पॉसिबल था। आरोही के पिता के परिवार का कहना था कि इनकी माँ ने ही इनके पिता के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। रियल में ही इनकी जो डेथ है वो सियाचिन में होने की वजह से ही हुई थी। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर यहाँ से 3 4 लोग
जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पर वो आरोही की माँ से मिले, दोनों बच्चियों को भी देखा, लेकिन आरोही की माँ के प्रति उनका जो व्यवहार था वो वैसा ही रहा। उन्हें हमेशा यही लगा कि इसी औरत ने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया। तब आरोही 5 साल की थी और रूही 3 साल की थी। आरोही की माँ के साथ उनके ससुर का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और उनके ससुर आरोही को यहाँ पर लेकर आए। रूही उसके माँ के साथ वहीं पर रह गई। बाद में दोनों परिवारों का आपस में कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आरोही की आगे की सारी परवरिश उनके दादा दादी ने की। उनके चाचा चाची ने भी उनका बहुत ख्याल रखा और उनकी पढ़ाई लिखाई भी की और उनकी शादी भी करवाई। लेकिन परिवार में कभी भी कोई इनके माता पिता का जिक्र तक नहीं किया करता था और ना ही कोई उनके बारे में कुछ बातचीत किया करता था। इसलिए आरोही भी कभी अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पूछती थी, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के बारे में पूछती तो घर का सारा माहौल ही बदल जाता था। इधर रूही के पापा की डेथ के बाद रूही की माँ अकेली सी पड़ गई थी। अपने पति की मौत से उनको भी गहरा सदमा लगा था और वो भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनके परिवार के नाम पर उनके माँ-बाप और उनका एक भाई ही था। अपने पति की मौत का सदमा उनकी माँ सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में वो भी गुजर गई। रूही की परवरिश भी रूही के मामा जी के यहाँ पर ही हुई। उनके परिवार में भी इस परिवार के बारे में कभी भी कोई बातचीत नहीं की जाती थी। लगातार समय ऐसे ही बीतता रहा। आरोही की शादी की खबर भी उन्होंने उस परिवार को नहीं दी थी। आरोही की शादी यही गांव में हो गई थी। रूही भी अब शादी के लायक हो गई थी। उनके मामा जी ने उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रिश्ता तलाश किया था। लेकिन रूही चाहती थी कि पहले वो अपनी बहन की खोज करेगी, क्योंकि सगे के नाम पर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन ही होगी और कोई नहीं होगा। मामा जी के घर पर तो इसकी बात कोई नहीं सुनता और ना ही उसको कोई समझता। इसीलिए जहाँ पर उसकी शादी तय हुई है, उसी लड़के से उसने बात की कि पहले मुझको अपनी बहन को खोजना है और उसके बाद ही मुझे शादी करनी है। ऐसा करके 6 महीने पहले उनकी खोज शुरू हुई। घर में कुछ पुरानी तस्वीरें वगैरह थी, इनका एड्रेस भी था, लेकिन बहुत सारा गैप हो गया था। बहुत सारे महीनों का नहीं बल्कि सालों का गैप था और दोनों परिवार की उलझनें भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए रूही के हस्बैंड ने खुद अपनी तरफ से इस परिवार की खोज शुरू की थी। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो पहले महाराष्ट्र में आए थे और फिर उन्होंने इस परिवार की और आरोही की पूरी खोज की। कुछ दिनों पहले वो आरोही के हस्बैंड से भी मिले थे। उनके स्वभाव को भी उन्होंने अच्छी तरह से जांचा परखा था। पूरी तरह से श्योर होने के बाद ही उन्होंने अपने भाई के साथ में रूही को उनके घर पर भेजा था। आरोही की माँ अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अंत में बहुत बीमार रहती थी। रूही भी काफी छोटी थी। जब रूही की माँ का देहांत हुआ तब रूही महज 7 साल की थी। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि वो अपनी बहन की खोज करे, कम से कम वो तो अपनी बहन से मिले। उनकी बहन हमेशा उनका इंतजार कर रही होगी। आरोही को हमेशा यह बताया गया कि तुम्हारी माँ एक डायन है, हमारे बेटे को खा गई। जब वो आरोही को लेकर आए तब वह सिर्फ और सिर्फ आरोही को ही लेकर आए थे। उस घर की कोई भी चीज या कोई भी तस्वीर तक वो साथ में लेकर नहीं आए थे। आरोही ने भी यहाँ पर आने के बाद इसी परिवार को ही अपना परिवार माना था। यह उनका उनके पिता का परिवार था। बेटे के गुजर गुजर जाने का गम तो था, लेकिन उसकी बेटी साथ में थी। इसलिए परिवार ने भी उसको बहुत ही हंसी खुशी से और प्यार से रखा था और अच्छे घर में उसकी शादी भी कराई थी। अब दोनों बहनों की भी मुलाकात हो गई थी। प्राची की मम्मी से ये सब सुनकर मुझको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इनकी बहन ने इनको खोजने की इतनी सारी कोशिशें की और उसमें उनके होने वाले पति ने उनका साथ भी दिया। माता पिता तो नहीं, माता पिता के जगह पर बड़ी बहन सही, ऐसा सोचकर ही आरोही ने भी रूही का बड़े दिल से कन्यादान किया। आरोही के ससुराल का परिवार काफ़ी समझदार था। उन्होंने भी आरोही को समझा और उनकी बहन की शादी में जो बन पड़े उतना किया।
इस तरह से अब रूही और आरोही का परिवार बहुत ही खुशहाली से रहता है। अब बहनें जब चाहे तब आपस में मिलती जुलती है, सुख दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनती है। अब जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से चल रही है। तो कैसी लगी आपको खूबसूरत जिंदगी की खूबसूरत कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई खूबसूरत सी कहानी है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए मार्गदर्शन करती हो, तो कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को खूबसूरत ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत शुभकामनाएं। धन्यवाद।